Hello everyone, I hope you all are well. Today in this video we will continue our parts of speech. So our next topic is adverbs. So हमारा टॉपिक है एडवर्ब जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली एडवर्ब होता क्या है उसे जानने के लिए हमें इस स्लाइड में देखना होगा कि एडवर्ब द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब verbs. This is a first. Okay, verb can describe other verbs in the same sentence. और जो एडवर्ब होता है वो डिस्क्राइब कर सकता है एडवर्ब को ही किसी दूसरे एडवर्ब को किसी एक सेम सेंटेंस में। थर्ड है जो एडवर्ब होता है वो ऑल्सो डिस्क्राइब करता है किसी एडजेक्टिव को इन अ सेंटेंस। और फोर्थ पॉइंट जो है जो हमें याद रखने की बात है कि मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly बट नॉट ऑल, कि जो एडवर्ब होते हैं मोस्टली बट नॉट ऑल दे आर एंडिंग विद ly, वो एंड होते हैं किस पे ly पे। सो इस स्लाइड से हमें ये निकला है कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ड होते हैं जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन करे या डिस्क्राइब करे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स। और एडवर्ब ज़्यादातर किस में स्टार्ट एंडिंग होती है उनकी ly से, लेकिन सब नहीं होते। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ लिस्ट दी हुई है कॉमन जो एडवर्ब्स होते हैं जिनके पीछे ly है, लाइक एंगरली, एंशियसली, ऑटोमेटिकली, ब्यूटीफुली, बोल्डली, ब्रेवली, ब्रेथलेसली, केयरफुली, करेक्टली, डेंजरसली, ईगरली, इवेंचुअली, इवनली और फुलिशली। तो ये ऐसे एडवर्ब है जो ly पे ख़त्म होते हैं। ये कुछ कॉमन है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, किसी अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, और जो डिस्क्राइब करता है वो किसको, एडजेक्टिव को भी। लाइक एन एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ही इज़ सिंगिंग स्वीटली। तो इसमें जो सिंगिंग है वो है हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद स्वीटली है, मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, वर्ब को। वो सिंगिंग कर रहा है कैसे, स्वीटली मतलब मधुरता से, मतलब किसी वर्ब को वो डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है। और इसमें सेकंड है एग्जांपल, यू आर वॉकिंग स्लोली। तो इसमें भी हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करा है, वर्ब हमारा है वॉक, तो इसमें स्लोली जो है हमारा एडवर्ब है कि कि तुम वॉक कर रहे हो बहुत धीरे, कि किसी काम को भी डिस्क्राइब करना एडवर्ब कहलाएगा। लाइक स्लोली और स्वीटली इसमें हमारे एडवर्ब्स हैं। इन सेकंड यू कैन सी डिस्क्राइब एन एडवर्ब। अब इन एग्जांपल में जो एक एडवर्ब है वो अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे देखते हैं। शी रन्स वेरी फास्ट, जो तुम बहुत तेज भागते हो। तो इसमें वेरी जो है वो एक एडजेक्टिव होता है ऑलरेडी ही, और वो जो फास्ट है वो भी क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि वो किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। लाइक इन दिस यू कैन सी यू आर डूइंग वेरी वेल। तो इसमें वेरी और वेल दोनों ही एडवर्ब हैं। और शी डिड इट सो केयरफुली, और इसमें सो और केयरफुली दोनों ही एडवर्ब्स हैं। सी स्पीक्स क्वाइट वेल, और इसमें क्या है, वो बोलती है थोड़ा धीरे, थोड़ा और क्वाइट वेल, शी स्पीक क्वाइट वेल। तो इसमें क्वाइट और वेल दोनों हमारे एडवर्ब होंगे। इन लास्ट यू कैन सी डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। जो एडवर्ब होता है वो किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि यू आर सो ब्यूटीफुल। सो जो है हमारा एडवर्ब है, और जो ब्यूटीफुल है वो हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। शी इज़ रियली नाइस। तो इसमें रियली जो है हमारा एडवर्ब है, और नाइस किसी का एडजेक्टिव है कि तुम बहुत अच्छे हो। ही इज़ वेरी गुड, तो इसमें किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो गुड हमारा एडजेक्टिव है और वेरी हमारा एडवर्ब है। तो इस स्लाइड से हमें
ये पता लगा कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब किसी अनदर एडवर्ब को और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं विद एग्जाम्पल। हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। सो हम पहले इसको देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को, कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जो टेल अस व्हेन अ वर्ब टेक प्लेस, वी यूजली प्लेस एडवर्ब एट द ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। बेसिकली इनका कहने का ये मतलब है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं वो ऐसे एडवर्ब होते हैं जो ये बताते हैं कि जो वर्ब मतलब एक्शन हो रहा है वो कब किया जा रहा है। लाइक अभी किया जा रहा है, कल किया जा रहा है, तो वो टाइम को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। लाइक रिसेंटली किया जा रहा है और नाउ किया जा रहा है। हियर यू कैन सी सम एग्जांपल। वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, मतलब हमने अभी रिसेंटली में ही क्या खरीदी है, एक कार खरीदी है। मतलब रिसेंटली हमारा एडवर्ब हो गया है और हमने एक कार खरीदी। खरीदी क्या है, एक वर्ब है, मतलब एक्शन है, और वो एक्शन कब हुआ है, रिसेंटली, तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ऑलरेडी, अगो, बिफोर, येट, नेवर, रिसेंटली, डूरिंग, समटाइम्स, टुडे, सो फार, सून, यस्टरडे, लिटरली, जस्ट, टुमारो। ये सब अगर ये थोड़े से एग्जांपल दिए हुए हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के। एंड सेकंड जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हेल्प अ स्पीकर एक्सप्रेस वेयर द वर्ब हैपनिंग। दे आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और इट इज एट द एंड इन द सेंटेंस। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो बेसिकली हमें बताते हैं कि जो वर्ब है वो वहाँ वो एक्शन हो रहा है वो कहाँ, वेयर समथिंग हैपन, मतलब वो काम कहाँ किया जा रहा है। टाइम में क्या था, कब किया जा रहा है, और इसमें है कि कहाँ किया जा रहा है, वेयर। और ये यूजली होते हैं कहाँ पर, मेन वर्ब के आफ्टर में और एट द एंडिंग में। हियर यू कैन सी सम एग्जाम्पल। पेटर इज सिटिंग क्लोज टू मी, मतलब पेटर कहाँ बैठा हुआ है, क्लोज मतलब कहाँ। सिटिंग का मतलब होता है बैठना और क्लोज का मतलब है ये हमारा एडवर्ब हो गया है, क्योंकि वो बता रहा है कि जो हमारा एक्शन है वो कहाँ हो रहा है। तो इसमें ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अबव, बिलो, एवरीवेयर, हियर, इन, इनसाइड, इनटू, नॉवेयर, आउटसाइड, देयर, बैकवर्ड, डाउन, नियर, नियर बाय। ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कहाँ पर कार्य किया जा रहा है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिस्क्राइब करता है। हमारा थर्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वर्ब इज डन। इट इज़ यूजली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। इनका कहने का मतलब है कि सिंपली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो बेसिकली हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में कि एक्शन किस वे में हो रहा है, मतलब धीरे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब इसके बारे में, मतलब कैसे हो रहा है काम, उसके मैनर के बारे में बताता है। लाइक शी सिंग्स ब्यूटीफुली, लाइक वो कैसे गा रही है, ब्यूटीफुली, किस तरह से गा रही है वो, ब्यूटीफुल तरीके से। हियर यू कैन सी सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर्स, लाइक हैप्पीली, काइंडली, लेजीली, नीटली, पेशेंटली, पोलाइटली, परफेक्टली। सो ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल हैं। अब हमारा सेकंड लास्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्प अ स्पीकर लेट अस नो हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन। मतलब ये बहुत सिंपल है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि मतलब जो कोई कार्य है वो कितनी बार हुआ है, कब कब हुआ है। लाइक आई ऑलवेज रीड अ बुक बिफोर आई गो टू द बेड, मतलब ये कब हुआ है, कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इज डन, वी कैन से दिस। आई गेट पेड मंथली, लाइक आई गेट पेड मंथली, मतलब वो कितनी बार, एक बार पेड करता है मंथ में। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इज डन, लाइक ऑलवेज, नेवर,
rarely, rarely, seldom, generally, sometime, usually, often, again, once, occasionally। मतलब जो काम है वो कब कब होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये डिस्क्राइब एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्प अ स्पीकर एक्सप्रेस एन इंटेंसिटी ऑफ वर्ब एंड एक्सटेंड टू विच हेल्प विच समथिंग हैपन्स। लाइक इसमें बेसिकली ये होता है कि ये डिस्क्राइब करता है किसी भी कार्य की इंटेंसिटी को, उसकी क्वालिटी को किसी भी एडवर्ब और एडजेक्टिव की। लाइक कितनी इंटेंसिटी है, कितनी क्वालिटी है वर्ब में, ये वो बताता है। लाइक हाउ मच, किस हद तक है। सो ये जो दे रखे हैं एग्जाम्पल, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट मूवी ऑफ पेरिस, मतलब वो बहुत खुश है। इसकी इंटेंसिटी को बताया जा रहा है कि सो के थ्रू कि वो बहुत एक्साइटेड है मूवी के लिए। लाइक यू कैन सी सम एग्जाम्पल हियर सो यू कैन गेट माई पॉइंट। ऑलमोस्ट इनफ, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, सिंपली, सो, टू, फुली, परफेक्टली, टेरिबल। मतलब ये किसी भी वर्ब के इंटेंसिटी को बताता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस concept. Thank you so much.